हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल बायोलॉजी विद श्रद्धा में। बच्चों, आज का जो ये पहला लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। 10th में आप बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है इसमें फोटोसिंथेसिस पे। बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और 10th के लेवल पे अगर आपको ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो कितनी चीज़ें जो आपको इसमें लिखनी है वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो हम ये जानते हैं ये कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस कैटेगरी के अंदर में ये आता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है कि ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन, ऐसा खाना जो प्लांट्स को खुद बनाने से मिलता है। ठीक है, ये खुद बनाकर अपने से खाना को कंज्यूम करते हैं। अब ये जो खाना है बनता कहाँ है, तो हम सभी जानते हैं, इतना अभी आप 10th में पहुंचे होंगे, इतना सभी को पता होगा कि लीफ वो हिस्सा होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये जो लीफ है इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उन पिगमेंट्स को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स जो है, ये ग्रीन पिगमेंट्स भी इनको कहा जाता है, ये इस लीफ में प्रेजेंट होते हैं। अब इन क्लोरोफिल का काम क्या है, तो बच्चों ये जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं ये सन की जो आ रही रोशनी है, उसकी जो सनलाइट है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। अब बात ये आती है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसमें आप लोग को जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप जानते रहेंगे कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको लिखने को आता है कि राइट द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 3 स्टेप्स होते हैं। क्या है ये 3 स्टेप्स, इसमें सबसे पहले आता है, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने आप लोग के लिए चैनल पे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है उसे जाके देख लेंगे तो आपको एक क्विक में पता चल जाएगा कि ये 3 स्टेप्स क्या होते हैं। बट इसे ये भी जानना जरूरी है कि इसमें डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि इसमें होता क्या है, क्योंकि एक तो बात हो गई सिर्फ हमने 3 स्टेप्स को देख लिया, एक ये भी होता है कि क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपके दिमाग में बैठेगा ये स्टेप्स की होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। जो लाइट एनर्जी है, जो कि हम सन की रोशनी को कह रहे हैं, ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब इसे एब्जॉर्प्शन करता कौन है, तो हम जानते हैं कि भाई ये क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है यही इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब इस एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है और तुरंत ये कन्वर्जन होता है। तब आता है दूसरा स्टेप फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन का मतलब बदलाव होना। लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है और कन्वर्ट होके बनती है केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो होता है वाटर के ब्रेकडाउन में। वाटर जो होता है ये हम वही वाटर है जो हम प्लांट्स को देते हैं, ये टूटता है। ठीक है, कब वो टूटेगा, जब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इससे क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये इस पे पड़ेगी, इस वाटर मॉलिक्यूल पे। हम सब जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O होता है। तो ये इसको क्या करेगा, इसको ब्रेक करता है। ये एनर्जी जो होती है, जो केमिकल एनर्जी फाइनली बनी है, ये इस पानी को तोड़ेगी और टूटने के बाद इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, अब हायर क्लास में जाएंगे तो आप ये भी जानेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये आयंस के फॉर्म में रहता है और हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन पे मतलब चार्ज होना, एक पॉजिटिव चार्ज होना, वो आता है। तो ये हम हायर क्लास में जानते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप जानते रहिए कि ये जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन देता है। अब ये जो ऑक्सीजन इस पानी के टूटने से बना है, ये ऑक्सीजन प्लांट्स के किसी काम का नहीं रहता, इसीलिए क्या करते हैं प्लांट्स इसको अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। और ये वही ऑक्सीजन है जो हम यूज करते हैं, हम ह्यूमंस यूज करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमारे काम में आ जाता है। तो दूसरे स्टेप में ये होता है। आखिरी स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, देखिए फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं। तो मेन क्या है, जब देखिए आपके भी घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा पदार्थ। क्या है वो कच्चे पदार्थ, तो उसमें हम जानते हैं कि भाई रोटी बनानी है तो गेहूं होना चाहिए, गेहूं है तो उसका आटा होना चाहिए, तभी रोटी बनेगी। बिल्कुल उसी तरह अगर सब्जी बनना है तो उसके लिए भी आपको मार्केट से सब्जी लानी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह अगर यहाँ पे खाना बनना है, खाना जैसे कि हम समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि प्लांट्स बनाते हैं। ठीक, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स बनना है तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल का काम करता है CO2। CO2 गैस आप सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में है, यही CO2 को इस्तेमाल करता है, जो प्लांट होता है वो फिक्स करता है, अपनी बॉडी में लाता है और उसको एक जगह फिक्स कर देता है। फिक्स कैसे करता है, जब वो इसी CO2 को कन्वर्ट कर देगा और बनाएगा उससे कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है बच्चों वो 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो वो ग्लूकोज हो सकता है, या तो वो सुक्रोज हो सकता है,
ठीक, और या तो वो आगे चल के स्टार्च बन सकता है अगर वो स्टोर हो रहा है तो। ठीक, तो मेनली यहाँ पे 3 तरह के अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इसमें भी आप डिटेल में आगे चल के जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट्स बनना है तो वो तभी बनेगा जब CO2 आएगा। ठीक, तो ये है आखिरी स्टेप जिससे फाइनली हमारा जो ये खाना है वो बन जाता है। अब हायर क्लास में जाएंगे तो आप ये भी समझेंगे कि ये जो CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स बनता है इसके लिए एक साइकिल चलती है प्लांट्स में, जिसे हम C3 साइकिल और C4 साइकिल कहते हैं, बट वो 10th लेवल पे आपके काम का नहीं है। अगर आपको इस पे भी वीडियोस चाहिए, आपको इसको और डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों यही है पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में छोटे छोटे लीव्स में जो होता है उसमें पोर्स पाए जाते हैं, छोटे इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या है इन स्टोमेटा का वर्क? क्वेश्चन कई बार आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में बनता है कि जो ये स्टोमेटा है इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो आप जानते रहिएगा कि स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला तो स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, जो कि लीफ के इपीडर्मिस पे पाए जाते हैं। और ये इपीडर्मिस क्या होता है? इपीडर्मिस सबसे ऊपरी लेयर होती है जो कि लीफ में पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी में जो स्किन है हमारी, ये हमारी सबसे बाहरी लेयर होती है, बिल्कुल उसी तरह पूरे प्लांट की जो बाहरी स्किन है उसको इपीडर्मिस कहते हैं। और लीफ के इसी इपीडर्मिस पे स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स के जरिए बच्चों 2 काम होता है। पहला काम होता है कि इन पोर्स के जरिए CO2 या ऑक्सीजन का लेन देन होता है। ठीक, हम ये समझे कि भाई ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है तो बाहर जाता है, तो किसके थ्रू जाएगा भाई? ठीक, तो जाने के लिए एक पोर होना चाहिए, वो पोर्स ही है स्टोमेटा। और दूसरा काम होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? तो एकदम सिंपल भाषा में समझे तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस, वाटर का भाप बनकर प्लांट बॉडी से बाहर निकलना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो 2 मेन फंक्शंस है, जाते जाते ये भी बता दूं, स्टोमेटा के 2 ये मेन फंक्शंस है। पहला है गैसियस एक्सचेंज जिसमें O2 और CO2 का लेन देन होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है ट्रांसपिरेशन। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोमेटा के 2 फंक्शंस बताइए। तो आई होप बच्चों इस वीडियो के थ्रू आपको फोटोसिंथेसिस के ये तीनों स्टेप्स डिटेल में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक में। लाइफ प्रोसेसेस में फोटोसिंथेसिस के बाद हम जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आपको वीडियो ये वाला अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।